ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 जून से 6 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वर्गों के लिए, कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन के अंदर राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर? क्या संभाविता अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 12वें घर में आपके रहेंगे ऑलरेडी 30 जून को, और 1 जुलाई दिन के 3 बजे तक यहीं पर प्रवास करेंगे। 12वें घर के चंद्रमा की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि 11वें घर के स्वामी 12वें घर में जॉब चेंज का, इनकम में चेंज का योग बनता है, और जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। लेकिन 12वें घर के चंद्रमा, अच्छा चंद्र मंगल योग भी बना हुआ है, ये विदेश से पैसा हो, गुप्त धन हो, नॉर्मल से हट के कुछ काम करते हो आप, उसमें लाभ दिलाता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर केवल चंद्र मंगल योग नहीं है, यहाँ पे चंद्रमा पर इम्पैक्ट देखिए 12वें घर में अच्छे नहीं होते। केतु और मंगल साथ में, यानी कि अंगारक दोष का प्रभाव भी चंद्रमा पर है, और केतु और चंद्रमा यानी कि अमावस्या दोष, इसलिए चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत है। और जब चंद्रमा इतने प्रभावित होते हैं तो सबसे पहले मानसिक स्थिति बिगड़ती है, तो बहुत कंफ्यूज्ड भी रहेंगे, बहुत विचलित भी रहेंगे, इनसिक्योर भी रहेंगे, और ये सारी ही चीज़ें मिलकर आपको परेशान करेंगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। सेहत पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, खर्चे भी फालतू के होंगे, और बहुत 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 ज़्यादा असहजता रहेगी। तो जीवन को इस टाइम पे सिंपल रखने की आवश्यकता होती है। सेहत, मानसिक सेहत पर स्पेशली ध्यान दें। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थितियाँ रहेंगी। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में किसी काम को मना मत कीजिएगा। अगर कुछ अलग काम भी मिलता है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपका कम है अपने बिजनेस में। बाकी चीज़ों पे ज़्यादा है, लेकिन अपने खुद के काम पर, बिजनेस पर कम है। लव लाइफ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनको समझिए, जानिए और दूर करिए। वैवाहिक जीवन, ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो आसपास के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स कह लीजिए, इन लॉज कह लीजिए, उनका दखल अंदाजी ज़्यादा हो रही है और ये प्रॉब्लम बढ़ा रही है। स्टूडेंट्स, आप बहुत वास्तविकता से दूर दिख रहे हैं इस टाइम पे, प्रैक्टिकलिटी के पास रहिएगा। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, पैरों में रोग, पैरों में दर्द, पैरों में चोट, मंगल चंद्रमा साथ में कभी कभी, और केतु भी साथ में है, तो पैरों में चोट, सर पर चोट की अभी योग बन जाता है। थोड़ा केयरफुल रहेगा। सर्वाष्टक में अष्टम भाव बली है, अब चंद्रमा 12वें घर में अष्टम भाव बली है, तो बहुत अनिश्चिततापूर्ण हफ्ते का शुरुआती भाग दिख रहा है। 1 जुलाई दिन के 3 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और 4 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके लाभेश हैं, तो उनका लग्न भाव में आना और भी विशेष माना जाता है। और क्योंकि यहाँ पर उन पे पंचमेश की दृष्टि भी है, शनि की, तो लाभेश, पंचमेश समसप्तक में, लग्न सप्तम में बैठे हैं, यानी कि पैसा आएगा, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, करियर में पैसा बढ़ेगा, ये सब ठीक है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि शनि अभी वक्री तो नहीं हुए हैं, लेकिन मंद हो गए हैं। और चंद्रमा पर शनि का प्रभाव क्या करता है? विषदोष करता है, और छठे घर के स्वामी है शनि, इसीलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग, बहुत ज़्यादा उत्सुकता, बहुत ज़्यादा अविश्वास की भावना उत्पन्न होगी। और स्पेशली जब आप पब्लिक लाइफ में हो, लोगों के बीच में हो, अपने व्यक्तित्व, वाणी और पूरे अपने बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत
केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं जो आपके ही छवि को खराब करेगी। थोड़ा सा अच्छा गजकेसरी योग भी बन रहा है, अच्छा है, साथ मिलेगा भाग्य का, लेकिन बस कभी कभी नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा रहेगी। हफ्ते के शुरुआती भाग जैसा नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा रहेगा। नवांश कुंडली, एक ही परेशानी यहाँ पर दिख रही है कि आप गलत लोगों पर भरोसा करेंगे, तो किसी पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहस हो सकती है, कम बोलिएगा। बिजनेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी गलती नहीं मान रहे या अपनी कमियों को नहीं मान रहे। जो व्यक्ति कमियों को नहीं मानता वो आगे नहीं बढ़ता। लव लाइफ, सब ठीक है, पर बहुत नेगेटिव सी फीलिंग रहेगी। कभी कभी होता है ऐसा, पता नहीं चलता कि परेशानी क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी है, तो ये वही भाव रहेगा। वैवाहिक जीवन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिख रही हैं इस टाइम पे, बहुत चीज़ों को सिंपल सरल रखिएगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना ब्रेक की आवश्यकता है। अगर वो एग्ज़ाम वगैरह नहीं आ रहा या इस टाइम पे नहीं है तो थोड़ा ब्रेक लीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग रहेंगे, स्लीप डिसऑर्डर रहेंगे, चिंताएं, एंग्जाइटी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, बहुत बड़े निर्णय लेने का मन करेगा, लेकिन मैं यही कहूँगा यहाँ पे बड़े निर्णय लेने से दूर रहिएगा। 4 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके धन स्थान यानी कि तुला में जाकर बैठ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास वहीं पड़ेगा। चंद्रमा का धन स्थान में जाना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। यहाँ पे वो लाभ स्थान के स्वामी और धन स्थान में जा रहे हैं, अपने आप में बहुत विशेष है। ये धन का योग बनाता है, धन के सोर्सेस खोलता है, और गुरु की दृष्टि भी है, यानी कि आपके सप्तमेश और चतुर्थेश, प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, प्रॉपर्टी से लाभ का योग है, बिजनेस में लाभ का योग है, बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर केमद्रुम योग में आ गए, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, इसीलिए वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाणी के स्थान में है। पैसों के खर्चे पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है यहाँ पे ना, आप स्पेशली अगर आपके पास पैसा है तो कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अचानक से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, अदरवाइज कुछ ऐसा हो सकता है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन एज सच मत लीजिएगा। जब आपको क्लैरिटी हो कि हाँ मुझे यहाँ पर पैसा डालना है, चीज़ें बहुत क्लियर है, तभी पैसा डालेगा। और वाणी को लेकर तो बहुत क्लियर, कम ही बोलिएगा। मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि जितना कम बोल सकते हैं, क्योंकि आप जो बोलेंगे ना वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, और उसके कारण बस मिसकम्युनिकेशन ही होती रहेगी दोनों के बीच में। तो कम बोलेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी से लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत बड़े स्तर पर हो जाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता दिख रही है, अपने काम से काम रखिएगा, और कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर काम करना पड़ेगा, जिसमें कमी दिख रही है। लव लाइफ, एक ही दिक्कत दिख रही है कि पुरानी चीज़ें बार बार बीच में आ जाती हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है ना कि आप दोनों के खुद के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती हैं। इस पर विचार कीजिए, काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक ही परेशानी, एक ही दिक्कत है कि अकेलापन बहुत है। साथ में दोनों बैठते हैं तब भी अकेलापन बहुत दिख रहा है। स्टूडेंट्स, बहुत डिमांडिंग आसपास चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप बहुत लेड बैक रहेंगे, तो इस पर विचार कीजिए। थोड़ा सा लेड बैकनेस से बाहर निकलिए। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग और आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पूरे हफ्ते इस अष्टम भाव बली है, एक अनिश्चितता का भाव रहेगा। पैसा अचानक से आ सकता है कई बार, लेकिन कहीं पर लगाने की बात हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश जी को पंचामृत का भोग लगाकर गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।